हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या था कि अगर हम सेट के अंदर कुछ भी कलेक्शन रख रहे हैं तो उसको रखने के टाइम हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल हो कि सेट बनाओ, सेट ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, अब इसका जो आंसर है हर बच्चे का अलग हो सकता है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, तो ये जो है सेट में नहीं आएगा। ठीक है, ये सेट नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक सेट बनाओ, कलेक्शन बनाओ ऐसी कि आपने लेना है डे डे या फिर मंथ मंथ ले लो, जैसे कि आप मंथ ले लो कि मंथ इन अ ईयर। ठीक है, तो वो सबका फिक्स आंसर आएगा कि देयर आर 12 मंथ्स। तो अगर किसी का आंसर फिक्स आता है तो वो सेट है। अदरवाइज जहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रही है कि उसको डालना है या नहीं डालना उस कलेक्शन में, तो फिर वो सेट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स। अब हमें सेट क्लियर हो गया। दो सेट है हमारे पास, एक सेट का नाम है एक्स और दूसरे का है वाई। उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा? एक और सेट आएगा। और उस सेट के मेंबर्स कौन से होंगे? एक मेंबर पहले वाले सेट से और दूसरा मेंबर दूसरे वाले सेट से। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहे हैं ए कोमा बी, उसमें फर्स्ट जो मेंबर है वो फर्स्ट सेट का है और सेकंड मेंबर जो है वो सेकंड सेट का है। तो ऐसे जब हम प्रोडक्ट करेंगे दो सेट्स की, वो अगेन एक सेट ही आएगा और उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जहाँ का पहला मेंबर पहले सेट से और दूसरा मेंबर दूसरा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, मान लो किसी सेट में n एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में m एलिमेंट, तो उनकी क्रॉस में कितने होंगे? n क्रॉस, एक में n एक में m, उनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी सेट की कार्डिनलिटी 2 है, मतलब किसी सेट के अंदर 2 मेंबर्स हैं, और एक और सेट है जिसके अंदर थ्री मेंबर्स। तो उनकी प्रोडक्ट करेंगे जब हम दोनों सेट की, तो उनके अंदर प्रोडक्ट करने के बाद कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है कि देखो, अभी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि दोनों सेट की मल्टीप्लाई है ना। लेकिन रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक आएंगे, पूरी की पूरी प्रोडक्ट नहीं आएगी। ठीक है, पूरी की पूरी दोनों, एक सेट एक्स है एक वाई है, उनकी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं आएगी। कंप्लीट प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन रिलेशन का मतलब क्या होता है कि उस एक्स क्रॉस वाई का जो कंप्लीट आपको सेट दिख रहा था उसके अंदर से सिर्फ कुछ मेंबर्स हम लेंगे, मतलब अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। समझ में आ गया? सबसेट का मतलब छोटा सेट आपने लेना है एक्स क्रॉस वाई का, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई और अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। कहने का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एक्स और वाई के मल्टीप्लाई होके सारा के सारे मेंबर्स आएंगे, लेकिन रिलेशन में कुछ ही मेंबर्स आएंगे, कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो जो कुछ मेंबर्स आएंगे उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया कि सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, और यू कैन से अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। आज हम बस दो ही रिलेशन करेंगे, एम्प्टी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूजन भी रहता है बच्चों को। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन का फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले रिलेशन का मतलब क्या है कि वो सबसेट होना चाहिए, है ना। रिलेशन का मतलब कि वो सबसेट होना चाहिए, और एम्प्टी का मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस फाई is a subset of A cross A is also a relation on A called empty relation, that is no pair of elements satisfied the given condition। देखो, सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी दो सेट्स की। अगर कोई और सेट मेंशन नहीं है तो आप उसी सेट की उसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई ए क्रॉस ए की। ठीक है, अब उसका उसका एक मेंबर फाई भी तो है ना, एम्प्टी, जिसको, क्योंकि एम्प्टी तो सबका ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट ए का भी है और दूसरे सेट का भी है, तो फाई सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर सबसेट हो गया तो रिलेशन हो गया। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब अब आप समझ गए, दैट इज नो पेयर ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, कि कोई है ही नहीं,
फाई, तो वो तो सेट में है ही ऑब्वियसली, जब है ही नहीं तो फिर उसको हम कंफ्यूजन नहीं है ना, है या नहीं है, जब भी ऐसा हो तो फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, और फाई तो है ना वैसे सबका ही होता है, ऑब्वियस हम इसको लेके चलते कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि उसके अंदर हम एलिमेंट्स ही नहीं है ना, तो कुछ कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है, देखो, अ सबसेट आई ऑफ ए क्रॉस ए, एक सेट था आपके पास ए, आपने उसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी उसी के साथ ही, तो अब सेट क्या बन गया, ए क्रॉस ए, ठीक है। अब कंप्लीट प्रोडक्ट हो गई, वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन के लिए आपको सिर्फ सबसेट उठाना है, मतलब पूरी प्रोडक्ट में से सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ही उठाने, कुछ मेंबर्स ही उठाने। तो अ सबसेट आई, आपने एक सबसेट लिया ए क्रॉस ए का, उसको हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है कैसे, अगर वो जो सबसेट है जो आपने लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी के सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू, मान लो पहले वाले में भी 1 था, सेकंड वाले में भी 1 था, तो जैसे हमारे पास 1, 1 एक ऑर्डर पेयर बन गया, अगर वो हमारा सबसेट का मेंबर बन जाता है तो फिर इसका मतलब वो रिलेशन कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जैसे इन्होंने अच्छे से दिखाया ना, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आई, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक सेट में से कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, और दूसरे सेट में से भी वही एलिमेंट लिया, तो उनका जो ऑर्डर पेयर बन गया, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, अभी हमें मेंबर्स नहीं पता इसलिए हमने जनरली ए मान रखा है, 2, 2, 3, 3, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास अगर आई में बिलोंग करते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव जब पढ़ाएंगे तब उसमें ये जो डिफरेंस है दोनों का पता चल जाएगा। आइडेंटिटी जो है वो स्पेसिफिक है, कहने का मतलब इस सेट की कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी सेट में सेम मेंबर्स हैं तो वही आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड, ए बी बी सी सी। लेकिन ए बी अगर ऐसा है, ए इधर से ले लिया दूसरे से बी ले लिया, तो वो आइडेंटिटी का मेंबर नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आज आप इतना ही करेंगे, बाकी हम रिफ्लेक्सिव कल करेंगे, तो आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा।